रात का समय था और एसपी अर्जुन सिंह अपनी गाड़ी से जा रहे थे। वो एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे जो उनकी जिम्मेदारियों में से एक था। अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। एसपी साहब ने गाड़ी से बाहर निकलकर टायर चेक किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा, यहां कोई मदद मिलना मुश्किल है, मुझे तो किसी गाड़ी की तलाश करनी पड़ेगी। सड़क सुनसान थी और आसपास कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। एएसपी साहब ने एक आखिरी कोशिश करते हुए अपने फोन को निकाला, लेकिन नेटवर्क भी नहीं था। अचानक उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ी जो दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। बिना किसी देरी के उन्होंने हाथ उठाकर ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। ट्रक धीमे धीमे एसपी साहब के पास पहुंचा और रुक गया। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर से एसपी साहब ने लिफ्ट ली। ड्राइवर ने सामने से एसपी साहब को बिठाया और फिर ट्रक ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। कहां जा रहे हो? एसपी साहब ने ड्राइवर से पूछा। बस थाने की तरफ सर। ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, एसपी साहब ने सहजता से कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक असामान्य आग थी। उन्हें अपनी गाड़ी की खराबी और ट्रक के माहौल में कुछ रहस्यमय महसूस हो रहा था। ट्रक के अंदर से कुछ गायों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर की बातें सुनकर ये उन्हें सामान्य लगा। हालांकि एसपी साहब की तेज निगाहों ने उनकी हर हलचल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ट्रक की गति अचानक तेज हो गई और एसपी साहब ने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा था। गायों के चीखने की आवाज अब और तेज हो गई थी, लेकिन ये कुछ अलग ही था। आवाजें अब गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। क्या है ये? एसपी साहब ने अपने मन में सोचा। वो बेजुबान गायों की दर्द भरी आवाजों से परेशान थे। उनका शक अब पक्का होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या यहां कोई और जानवर है? एसपी साहब ने ड्राइवर से सवाल किया। नहीं सर, बस ये गाय है, ड्राइवर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। हेल्पर ने कुछ दूरी पर एक चिट्ठी निकाली और ड्राइवर से बात करने लगा। एसपी साहब की तेज निगाहें इस बातचीत को देख रही थी। उन्होंने गौर से सुना, लेकिन ये अब उनके लिए एक खुला सवाल था। क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? एसपी साहब को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गायों की दभरी आवाज में उन्हें कुछ तो गलत महसूस हो रहा था। तभी उन्होंने ट्रक के पीछे की ओर नजर डाली। अब वो स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि गायों के मुंह में टेप लगा हुआ था और उनकी टांगें जंजीरों से बंधी हुई थी। ये दृश्य एसपी साहब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने बिना देर किए ट्रक को रोका और ड्राइवर को कड़ी नजरों से देखा। ये सब क्या है? एसपी साहब की आवाज में एक गहरी ताकत थी। सर, हम तो बस इन्हें बेचने जा रहे हैं, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। एसपी साहब ने गाड़ी से उतरकर ट्रक के पीछे देखा। गायों की हालत देखकर उनका खून खोल उठा। ये कोई साधारण तस्करी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा अपराध था। उन्होंने तुरंत ट्रक को थाने ले जाने का आदेश दिया। तुम दोनों को थाने चलना होगा, एसपी साहब ने कड़े शब्दों में कहा। लेकिन ड्राइवर और हेल्पर दोनों समझ गए थे कि अब भागना मुश्किल है। उन्होंने किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब ने उनके सारे इरादों को भांप लिया था। थाने पहुंचते ही एएसपी साहब ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी जब तक पुलिस आई। उन्होंने ट्रक में छिपे सारे दस्तावेज और सामान निकालकर जांच शुरू कर दी। एसपी साहब की सूझबूझ और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने गिरोह के बारे में कई अहम जानकारियां हासिल की। ये तस्करी गिरोह एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो गायों को अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता था। ये गिरोह केवल गायों की तस्करी ही नहीं करता था, बल्कि और भी कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। जांच के दौरान एसपी साहब को पता चला कि इस गिरोह में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। पुलिस ने गिरोह के प्रमुख सदस्यों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब तक पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्य पकड़े, एएसपी साहब ने अपने तरीके से उन लोगों की पहचान कर ली थी जो इस अवैध तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। इस पूरी घटना से एसपी साहब को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि इस तस्करी गिरोह का अंत हो। गिरोह के सदस्य बहुत चालाक थे, लेकिन एसपी साहब की कड़ी मेहनत और अद्वितीय सूझबूझ ने सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने गिरोह के सभी सदस्यों के गिरफ्तार कर लिया। जब न्यायालय ने इन अपराधियों को सजा दी तो पूरे शहर में ये
संदेश फैल गया कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एसपी अर्जुन सिंह ने न केवल गायों की तस्करी का पर्दाफाश किया, बल्कि उन्होंने उन बेजुबान जानवरों को न्याय भी दिलवाया। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें पूरे जिले में सम्मान दिलवाया। जैसे जैसे एसपी अर्जुन सिंह ने तस्करी के गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उन्होंने महसूस किया कि ये मामला सिर्फ गायों की तस्करी तक ही सीमित नहीं था। इस गिरोह के तार कहीं और जुड़े हुए थे। अगर हम इस गिरोह के बड़े नामों का पर्दाफाश नहीं करते तो ये नेटवर्क और भी बड़ा होता जाता। एसपी साहब ने सोचा। ट्रक से मिले दस्तावेजों से एक के बाद एक सुराग मिले। एसपी साहब ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे इन दस्तावेजों के जरिए उन नामों तक पहुंचे जो इस तस्करी के कारोबार में शामिल थे। शहर के कुछ बड़े व्यापारियों के नाम सामने आए जो गायों की तस्करी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी गिरोह का हिस्सा थे जिन्होंने तस्करी के लिए रास्ता साफ किया था। ये बात एएसपी साहब के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन पर विश्वास किया गया था। ये मामला बहुत गहरे तक फैला हुआ है। एएसपी साहब ने अपने साथियों से कहा, हमें अब और सावधानी से काम करना होगा ताकि कोई भी दोषी बच ना पाए। पुलिस ने धीरे धीरे इस गिरोह के मुख्य सरगना का पता लगाया और उन्हें पकड़ने के लिए एक सख्त अभियान शुरू किया। एएसपी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे शहर में कई छापे मारे। इस दौरान कई बड़े नामों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई व्यापारी, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और वो समाज में न्याय और सत्य के प्रतीक बने हुए हैं। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही सही होती है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।